और कुछ मीडिया के जो ग्रुप्स हैं वो फैलाना चाहते हैं। क्या है स्पष्ट रूप हम चाहते हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन करें और साथ में हम ये भी चाहते हैं कि चर्चा हो उसके बाद, क्योंकि हम चाहते हैं कि सरकार जवाब दे कि आखिरकार इतनी हिंसा कैसे हुई राजधानी में, इतनी हिंसा का प्रयोग आखिरकार सरकार ने क्यों किया। और सरकार क्या ये नहीं मान रही है कि 20 सुसाइड हुए हैं? सरकार तो मान रही है ना, नीट की वजह से 20 सुसाइड हुए हैं, तो सरकार आखिरकार क्यों नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है? तो मैम छात्रों की बहुत सारी भी डिमांड है, कुछ कोई डिमांड नहीं है छात्रों की। छात्र खाली ये बताने आए थे कि एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म्स होना चाहिए, एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी सेट होनी चाहिए, जिम्मेदारी लेनी चाहिए सरकार को। लेकिन कहीं ना कहीं ये सरकार अपनी जिम्मेदारी लेने से पीछे हट रही है और वो चाहती है कि छात्रों का मुद्दा है वो अब आए ना सामने। इसीलिए अभी भी जंतर मंतर में सरकार हिंसा का प्रयोग कर रही है लगातार। आज तक में 14 दिन है, क्या बदला? विपक्ष अपने पहले दिन के मांग पर आज भी कायम है। सरकार कह देती है हम चर्चा को तैयार हैं, जब विरोध यूं ही सरकार नहीं चाहती है चर्चा हो, सरकार नहीं चाहती कि वो जिम्मेदारी ले, सरकार नहीं चाहती है कि जो छात्र जो अब निकल के आए हैं, पूरा ये दिल्ली का केवल इशू नहीं है, पूरे देश का ये इशू है, चाहे इसमें उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, सब जगह हम देख रहे हैं कि किस तरह छात्रों के बीच में नाराजगी है, गुस्सा है। सरकार के और जानने वाली बात ये भी है कि एक भी भारतीय जनता पार्टी का सांसद और उनकी जो अलायंस पार्टी है, क्या वो अलायंस पार्टी अपने सरकार को समझा नहीं पा रहे, अपने गठबंधन को बता नहीं पा रहे कि सरकार गलत कर रही है? सारी की सारी जो अलायंस पार्टी है, एनडीए के साथ जो भी लोग खड़े हैं, आज वो अपने आप को अपनी खुद की बात भी नहीं बता पा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी अपनी सरकार से बात नहीं कर पा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जो ट्वीट के जरिए कहा, क्या वो विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं है? बच्चे क्या चाहते हैं? बच्चे ये चाहते हैं कि रिजाइन होना चाहिए और कुछ मीडिया के जो ग्रुप्स हैं वो फैलाना चाहते हैं। क्या है स्पष्ट रूप हम चाहते हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन करें और साथ में हम ये भी चाहते हैं कि चर्चा हो उसके बाद, क्योंकि हम चाहते हैं कि सरकार जवाब दे कि आखिरकार इतनी हिंसा कैसे हुई राजधानी में, इतनी हिंसा का प्रयोग आखिरकार सरकार ने क्यों किया। और सरकार क्या ये नहीं मान रही है कि 20 सुसाइड हुए हैं? सरकार तो मान रही है ना, नीट की वजह से 20 सुसाइड हुए हैं, तो सरकार आखिरकार क्यों नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है? तो मैम छात्रों की बहुत सारी भी डिमांड है, कुछ कोई डिमांड नहीं है छात्रों की। छात्र खाली ये बताने आए थे कि एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म्स होना चाहिए, एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी सेट होनी चाहिए, जिम्मेदारी लेनी चाहिए सरकार को। लेकिन कहीं ना कहीं ये सरकार अपनी जिम्मेदारी लेने से पीछे हट रही है और वो चाहती है कि छात्रों का मुद्दा है वो अब आए ना सामने। इसीलिए अभी भी जंतर मंतर में सरकार हिंसा का प्रयोग कर रही है लगातार। आज तक में 14 दिन है, क्या बदला? विपक्ष अपने पहले दिन के मांग पर आज भी कायम है। सरकार कह देती है हम चर्चा को तैयार हैं, जब विरोध यूं ही सरकार नहीं चाहती है चर्चा हो, सरकार नहीं चाहती कि वो जिम्मेदारी ले, सरकार नहीं चाहती है कि जो छात्र जो अब निकल के आए हैं, पूरा ये दिल्ली का केवल इशू नहीं है, पूरे देश का ये इशू है, चाहे इसमें उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, सब जगह हम देख रहे हैं कि किस तरह छात्रों के बीच में नाराजगी है, गुस्सा है। सरकार के और जानने वाली बात ये भी है कि एक भी भारतीय जनता पार्टी का सांसद और उनकी जो अलायंस पार्टी है, क्या वो अलायंस पार्टी अपने सरकार को समझा नहीं पा रहे, अपने गठबंधन को बता नहीं पा रहे कि सरकार गलत कर रही है? सारी की सारी जो अलायंस पार्टी है, एनडीए के साथ जो भी लोग खड़े हैं, आज वो अपने आप को अपनी खुद की बात भी नहीं बता पा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी अपनी सरकार से बात नहीं कर पा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जो ट्वीट के जरिए कहा, क्या वो विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं है? बच्चे क्या चाहते हैं? बच्चे ये चाहते हैं कि रिजाइन होना चाहिए।